बात, कोई भी फौजदारी का केस एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में चल ही नहीं सकता। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तमाम केस शुरू से लेकर एंड तक, तमाम 8 गवाह जो हैं वो उनकी गैर मौजूदगी में हुए, चूँकि वो बीमार थे और उनको फिर मुल्क से जो बाहर भी गए वो एक मफरूर नहीं थे, वो एक इश्तिहारी नहीं थे। अदालत की परमिशन से, स्पेशल कोर्ट की परमिशन से, सिंध हाई कोर्ट की परमिशन से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की परमिशन से ही लेफ्ट पाकिस्तान। 2016 में जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं, थ्रू आउट उसके बाद बेशुमार एविडेंस आता रहा, फोटोग्राफिक एविडेंस आता रहा, मेडिकल एविडेंस आता रहा, वीडियो एविडेंस आता रहा उनकी बीमारी का, कि उनकी बीमारी एक जेन्युइन बीमारी थी। एंड ही हैड टू डाई टू प्रूव इट, कि जो वो बातें कर रहे थे या जो हम बातें उनके बिहाफ पर कर रहे थे कि वो जेन्युइनली बीमार हैं, वो बातें सब की सब सच थी, वो सब की सब दुरुस्त थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगर ज़िंदा होते तो वो कभी भी इस केस की पैरवी किए बगैर वो ना जाते। मगर अफसोस इस बात का कि फैसले के 4 साल के बाद भी उनकी ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में अपील उनकी नहीं सुनी गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में लाइफ टाइम में कम से कम लोगों की अपील जो ज़रूर सुनी जाए। मैं साथ ही साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो केस आर्टिकल 6 में हुआ, आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के नाम से जाना जाता है और आपने इसको ऐसे ही आज दिन तक मीडिया पे भी रिपोर्ट किया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कभी भी संगीन गद्दारी नहीं की, ना वो इसके मुर्तकब हुए। इस बात का सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है वो ये ज़फ़र अली शाह केस आप उठाकर देख लें या आप टिक्का इकबाल खान केस उठाकर देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 19 जजेस मिलाकर ने सिमिलर एक्शंस को माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, उन्होंने इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस या संगीन गद्दारी या आर्टिकल 6 नहीं कहा। इसी तरह जस्टिस नज़र अकबर, जिन्होंने संगीन गद्दारी के स्पेशल कोर्ट के एक फाजिल जज थे, उन्होंने इस फैसले से डिसएग्री किया और उन्होंने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कोई भी संगीन गद्दारी नहीं की है, आर्टिकल 6 का जुर्म बनता ही नहीं। जैसे ये केस कंक्लूड हुआ और जैसे ये केस चला, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे इसमें एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट्स नहीं, बहुत सारे इसके अंदर ऑर्डर्स आते रहे जो कि गैर ज़रूरी ऑर्डर्स थे। ट्रायल कोर्ट उससे इन्फ्लुएंस होता रहा और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के, और जो एक जैसे कि क्रिमिनल ट्रायल प्रोग्रेस करता है पाकिस्तान में रूटीन में यूजुअल तरीके से, उससे हट के, उससे मुख्तलिफ। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वॉज ट्राइड इन अ डिफरेंट मैनर। हाई कोर्ट के जजेस ने ना उनका डिफेंस लिया, ना उनके वकील को बोलने की इजाज़त थी, ना उनसे डिफेंस लिया, ना उनका 342 का बयान हुआ, जिस बयान के बगैर आज दिन तक पाकिस्तान में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की वर्सा के वकील सलमान सफदर की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस की आज 34 समाअत हुई है, लोगों को इंसाफ उनकी जिंदगी में मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ अगर जिंदा होते तो वो कभी पैरवी के बगैर पीछे नहीं हटते। परवेज़ मुशर्रफ ने कभी ना गद्दारी की है और ना वो कभी इसके मुर्तकिब हुए हैं।